नमस्कार बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं पाठ कबीर और उस पाठ के पदों की व्याख्या आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब उसी पाठ के अब हम प्रश्नोत्तर देखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्नोत्तर समझ करके उनको आपको कॉपी में लिखना है। तो आइए देखते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। कबीरदास जी ने ईश्वर को एक ही माना है। उन्होंने अद्वैतवाद का समर्थन किया है। अद्वैतवाद मतलब ईश्वर एक ही है, कोई दो रूप उसके नहीं है। और इसके लिए उन्होंने तर्क देते हुए कहा है कि वायु, जल और ज्योति के समान ईश्वर एक है। जिस तरह से एक तरह की वायु है, एक ही तरह का जल है और सभी के अंदर एक ही प्राण तत्व रूपी ज्योति है, तो इसी तरह से ईश्वर भी सबके लिए एक है। ईश्वर भी एक ही है। आगे वो दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि संपूर्ण जगत एक ही ज्योति अर्थात परमात्मा से ज्योतिर्मय है, तो अलग अलग उसके स्वरूप नहीं हो सकते। परमात्मा उस अग्नि के समान है जो लकड़ी में विद्यमान रहती है, और जिस प्रकार लकड़ी के काटने पर भी अग्नि नहीं कटती, लकड़ी ही कट सकती है, उसी प्रकार परमात्मा अनश्वर है और वह कण कण में विद्यमान है। व्यक्ति समाप्त हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के अंतर्गत निहित आत्मा, उसका नाश नहीं हो सकता, वो नष्ट नहीं होती है। तो अनश्वर है और आत्मा परमात्मा का अंश है और वह अनश्वर है। और आगे वो एक अन्य तर्क देते हैं कुम्हार का, मिट्टी का, कि जैसे कुम्हार है, एक ही मिट्टी होती है, उसी से वो भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार बर्तन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी एक ही है और वह विभिन्न प्रकार के मनुष्यों की रचना करता है। केवल अज्ञानी व्यक्ति ही भिन्न प्रकार के ईश्वर के रूपों का वर्णन करता है, अन्यथा ईश्वर तो एक ही है। तो यहाँ पर मिट्टी क्या है, जो हमारे पंच तत्व जिनसे मानव मात्र का निर्माण हुआ है, प्राणी मात्र का निर्माण हुआ है। और कुम्हार कौन है, ईश्वर की, जो ईश्वर के रूप में उन्होंने कुम्हार को दर्शाया है कि जिस तरह से कुम्हार मिट्टी के बर्तनों की संरचना करता है, उसी तरह से ईश्वर पंच तत्वों से प्राणी मात्र की रचना करता है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी दृष्टि में ईश्वर एक है, उसके समर्थन में उन्होंने ये सब तर्क दिए हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। यहाँ कबीरदास जी ने मानव शरीर का जो निर्माण है उसमें उसको किन पंच तत्वों से बनाया गया है, उसके तत्व बताए हैं। ठीक है, और 5 जो तत्व होते हैं वो है, कहते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। ये हैं 5 तत्व, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। ये 5 तत्व हैं। इन्हीं 5 तत्वों से प्राणी मात्र को बनाया हुआ माना जाता है। यानी मानव का जो शरीर है इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित है। अगला प्रश्न देखें। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, परमात्मा मूल तत्व है, जगत के कण कण में विद्यमान है। संपूर्ण जगत में उसका अस्तित्व भी उसी प्रकार है जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि का निवास होता है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार लकड़ी को तो काट सकते हैं, पर उसमें निहित अग्नि तत्व नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर भी आत्मा के रूप में मनुष्य के शरीर में रहता है। शरीर नश्वर है, शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन उसमें रहने वाला परमात्मा का अंश आत्मा अजर और अमर है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। कबीर स्वयं मिथ्या जगत से दूर रहकर प्रभु की भक्ति में डूब गए हैं।
वो जगत में, समाज में जो लोग हैं जिनका मिथ्याचरण होता है उनसे दूर हैं, केवल ईश्वर की भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं और देशाटन करते हैं। जब कोई किसी के प्रेम में लीन हो जाता है तो वो दीवाना ही कहलाता है। जब कोई प्रभु के प्रेम में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, जहां उसे अपने प्रभु के अलावा और कोई नज़र नहीं आता है, तो उसे बाकी सबका कुछ भी ध्यान नहीं रहता और उसके सारे क्रियाकलाप, सारी क्रियाएं केवल और केवल अपने प्रभु के लिए ही होती हैं। तो लोग उसे दीवाना भी कह सकते हैं। दीवाना मतलब पागल कहते भी हैं हम, देखो कि वो तो पागल हो गया है, जैसे मीरा को कहते थे कि वो तो दीवानी हो गई, पागल है वो, तो लेकिन वो पागल नहीं थी, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर कबीर अपने आप को दीवाना कहते हैं, क्योंकि जैसे कबीर भी परमात्मा के सच्चे साधक होकर सांसारिक मोह माया से दूर हो गए हैं और निर्भय होकर प्रभु भक्ति में लीन होने के कारण स्वयं को दीवाना ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ईश्वर की भक्ति यानी ईश्वर से प्रेम हो गया है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? बौराना मतलब पागल हो जाना। कबीर के अनुसार संसार बौरा गया है अर्थात पागल हो गया है, क्योंकि सांसारिक लोग सच्चाई पर विश्वास ना करके झूठी बातों को सच मानते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए स्नान ध्यान करना, तीर्थ व्रत करना, टोपी माला पहनना, तिलक छापे लगाना, ये सब जो बाहरी आडंबर हैं उन पर उन्हें ज़्यादा विश्वास रहता है, परंतु अंतःकरण को शुद्ध करके परमात्मा को जानने का, प्राप्त करने का सीधा और सरल सहज रास्ता न अपनाना पागलपन ही तो है। कबीरदास इन सब आडंबरों को दिखावा और पागलपन कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जो सही बात है उसको समझते ही नहीं है, चाहे जितना आप समझा लीजिए, वो आडंबरों में व्यस्त रहते हैं, आडंबरों को ही मानते हैं। ये कबीर की दृष्टि में पागलपन है, दिखावा है, इसी को उन्होंने बौराना कहा है। अगला प्रश्न, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की मुख्य कमियों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि वे स्वयं के अंदर छिपे परमात्मा के तत्व को ना पहचान कर मूर्ति पूजा करने, समाधि पर बैठने, ईश्वर प्राप्ति के लिए ग्रंथों, वेद पुराणों, कुरान इत्यादि को पढ़ने जैसे बाहरी आडंबरों में अपना समय व्यर्थ करते हैं। वे सच्चे ज्ञान से कोसों दूर हैं। वे पत्थर पूजा में विश्वास करते हैं और अहंकारी बन जाते हैं। लोगों को अज्ञानतावश, मोह मायावश मंत्र देते फिरते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, जबकि ऐसा होता कुछ भी नहीं है। तो ये सब उन्होंने नियम और धर्म का पालन करने वालों की कमियां बताई हैं, जो कि वो बाहरी दिखावे में ही लगे रहते हैं, अंतःकरण में नहीं झांकते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है कि अज्ञानी गुरु होते हैं जो स्वयं तो डूबते ही हैं और अपने शिष्यों को भी ले डूबते हैं। तो यहाँ पर शिष्य तो जाता है कि गुरु उसका बेड़ा पार करेंगे, अपितु होता उल्टा ही, गुरु और उनका बेड़ा डुबो देते हैं। इसी को इंगित करते हुए उन्होंने यहाँ कहा है कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य संसार रूपी मोह माया के सागर में डूब जाते हैं, उससे उतरते नहीं हैं। गुरु अपना तो विनाश करते ही हैं, साथ में शिष्यों को भी पतन के गर्त में धकेल देते हैं। अज्ञानी गुरु अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए शिष्यों को मंत्र तो देते हैं, पर न तो स्वयं का कल्याण कर पाते हैं और ना ही अपने शिष्यों का। अंतकाल में दोनों को पछताना पड़ता है। क्यों नहीं कर पाते हैं कल्याण, ना स्वयं का और ना शिष्यों का? क्योंकि वे झूठे अहंकार में डूबे हुए होते हैं। तो अहंकारी व्यक्ति किसी का भी कल्याण नहीं कर पाता है, ना ही तो स्वयं का और ना ही दूसरे का। अगला प्रश्न है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं यानी आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखें।
यहाँ पर आपको जिन पंक्तियों में स्वयं को पहचानने की बात कही है वे पंक्तियाँ लिखनी हैं और उन पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, वो पंक्तियों का अर्थ आप लिख सकते हैं क्योंकि मैं पिछले वीडियोज़ में उन सब पंक्तियों की व्याख्या भली प्रकार से समझा चुकी हूँ, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भी फिर मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। तो यहाँ बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को यानी आत्म को पहचानने की बात निम्न पंक्तियों में कही है। वे पंक्तियाँ हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दहि गावत भूले आत्म खबरी न जाना। अर्थात जो लोग टोपी माला पहनने और छापा तिलक लगाने में विश्वास रखते हैं तथा साखी शब्द गा गा कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में प्रयत्नशील रहते हैं, वे अज्ञानी हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कबीर के अनुसार यदि प्रभु को प्राप्त करना है तो इन सब आडंबरों से दूर रहकर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि आत्मा वास्तव में परमात्मा का ही एक अंश है। और आत्मा को पहचानने के लिए अपने आत्मा की वास्तविक स्थिति को पहचानने के लिए यानी परमात्मा के साथ साक्षात्कार करने के लिए बाहरी आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता है, जो कि आत्मज्ञान से ही प्राप्त होगी। यहाँ कहने का तात्पर्य कबीरदास जी का यही है। तो ये प्रश्नोत्तर थे जो हमने डिस्कस किए, आप इन्हें लिख लेंगे और पद के आसपास के जो प्रश्न हैं ये बच्चे खुद ही करेंगे। तो ये पाठ अब पूरा हो गया। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।